नमस्कार, चरैवेति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम वैदिक साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आए हैं। हमने कक्षाओं में जो वैदिक साहित्य से संबंधित अध्ययन किया है उसको अब हम लोग एनालिसिस करेंगे कि हमें कितना याद हुआ है और हम उससे आने वाले संभावित प्रश्नों में से कितने सही उत्तर दे सकते हैं। तो आप लोग भी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। यहाँ पे सही उत्तर आने से पहले ही आप अपनी कॉपी में उसका उत्तर अपनी चॉइस वाला लिख लीजिए और अंत में, वीडियो के अंत में आप लोग उसको पूरा देखिएगा कि आप लोगों ने कितने सही उत्तर दिए हैं, जिससे आप लोगों की परीक्षा की तैयारी आप लोगों को पता चल जाएगी कि हमारी कैसी है और अगर कमी है तो कहाँ है और उसको कैसे दूर करना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज हमने अधिकतर प्रश्न देवताओं से संबंधित लिए हैं। तो पहला प्रश्न है, यास्क के अनुसार कितने प्रकार के देवता हैं, या यास्क ने कितने प्रकार के देवता माने हैं। तो कितने प्रकार के ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? 3, 2, 4 और 33। तो यास्क ने माने हैं 3 प्रकार के। अगला देखिए, यास्क के द्वारा निर्धारित देवताओं में से ये नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यास्क के द्वारा निर्धारित देवताओं में से कौन सा देवता नहीं है? अग्नि है, इंद्र है, वरुण और सूर्य। सूर्य को भी वो मानते हैं द्विस्थानीय। तो कौन सा देवता नहीं है? वरुण। अगला देखिए, घृत मुखम किस देवता को कहा गया है? इंद्र को, अग्नि को, वरुण को या सूर्य को? तो घृत मुख किसे कहा गया है? इंद्र को। घृत का मतलब होता है घी, और अग्नि का और घी का बहुत गहरा संबंध माना जाता है। अगला देखिए, जात वेदस किसका निर्वचन है? अग्नि का, सूर्य का, उषस का या इंद्र का? तो जात वेदस किसका निर्वचन है? अग्निदेव का। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष स्थान के प्रमुख देवता का नाम बताइए। अग्नि पृथ्वी स्थानीय है, सूर्य द्विस्थानीय है, इंद्र और वायु अंतरिक्ष स्थानीय है, लेकिन इन दोनों में प्रमुख है इंद्र। तो इंद्र को अंतरिक्ष स्थानीय प्रमुख देवता माना जाता है। सोम से पूर्ण होने पर पेट की तुलना झील से किसकी की गई है? अग्नि की, इंद्र की, सूर्य की या पुरुष की? तो सोम सबसे अधिक किसको प्रिय है? इंद्र को। तो उनके ही पेट की तुलना झील से की जाती है जब वो अत्यधिक सोमपान कर लेते हैं। अगला देखिए, वज्र केवल आयुध है किसका? कौन से देवता का आयुध वज्र है? इंद्र का, सोम का, वरुण का या अग्नि का? तो वज्र किसका आयुध है? इंद्र का। अगला देखिए, इंद्र का रथ कैसे अश्वों द्वारा खींचा जाता है? हरित वर्ण के 2 अश्वों द्वारा, अनेक वर्ण के अश्वों द्वारा, श्वेत और कृष्ण वर्ण के 2 अश्वों द्वारा या 4 वर्ण के अश्वों द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरित वर्ण के 2 अश्वों द्वारा। अगला देखिए, सोमपा किस देवता की उपाधि है? तो सोम का सीधा संबंध किससे है? इंद्र से माना जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अधिकतर सोम से संबंधित प्रश्नों के उत्तर में इंद्र ही आएंगे। देखिए इसके ऑप्शंस में क्या है? इंद्र, पुरुष, वायु और उषस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्र। सोमपा किसको प्रिय है? इंद्र को। यह किस देवता की उपाधि है? अगला देखिए, वृत्र के वध के समय इंद्र ने कितनी सोम झीलों का पानी पिया था? 3 झीलों का, 2 झीलों का, 4 झीलों का या 5 झीलों का? तो उन्होंने 3 झीलों का पानी पिया था। अगला देखिए, ऐतरेय ब्राह्मण में इंद्र की पत्नी को क्या कहा गया है? इंद्राणी, प्रासहा, शची या इनमें से कोई नहीं? इंद्राणी और शची तो हम सबको पता ही है। एक नया नाम आया है प्रासहा, लेकिन साथ ही हमारा प्रश्न आप देखिए ध्यान से, ऐतरेय ब्राह्मण में इंद्र की सामान्य रूप से नहीं पूछ रहे हैं कि पत्नी का क्या नाम है। ऐतरेय ब्राह्मण में इंद्र की पत्नी के लिए क्या शब्द आया है? तो वहाँ पे प्रासहा और सेना को 2 शब्द आए हैं ऐतरेय ब्राह्मण में, प्रासहा और सेना। इनको इंद्र की पत्नी के रूप में बताया गया है। और वैदिक उत्तरकालीन जो साहित्य है उसमें शची को इंद्र की पत्नी के रूप में माना जाता है। अगला देखिए, वसुपति किसे कहा गया है? इंद्र को, वरुण को, पृथ्वी को या कुबेर को? वसु मतलब धन, धन का स्वामी तो वैसे कुबेर को कहा जाता है, लेकिन वैदिक साहित्य में इंद्र को धन का स्वामी माना गया है, वसुपति। अगला देखिए, मरुतों के पिता हैं कौन? मरुतों के पिता किसे कहा गया है? रुद्र को, विष्णु को, अग्नि को या इंद्र को? तो मरुतों के पिता रुद्र को कहा गया है। अगला देखिए, सवित्री देव का नामोल्लेख प्रायः हुआ है। कितनी बार हुआ है? मतलब सवित्री देव का
200 बार, 150 बार, 170 बार या 140 बार? तो सविता देव का उल्लेख उनके लिए सूक्त या मंत्र नहीं है, उल्लेख उनके नाम का 170 बार हुआ है। अगला देखिए, सविता किसे कहते हैं या सविता का काल कौन सा होता है? सूर्योदय से पूर्व का, दोपहर का, सूर्योदय के बाद का या सूर्यास्त के बाद का? तो सूर्योदय से पूर्व का जो लालिमा वाला काल होता है वही सविता कहलाता है। अगला देखिए, उषस का ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है, कितनी बार हुआ है मतलब? तो कितनी बार हुआ है? 400 बार, 300 बार, 170 बार या 200 बार? तो उषस का ऋग्वेद में उल्लेख हमें 300 बार मिलता है। अगला देखिए, निघंटु के अनुसार उषस का नाम नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। विभावरी, सूनरी, ओदती या प्रातः? विभावरी है, सूनरी भी है, ओदती भी है, प्रातः नहीं है। निघंटु के अनुसार उषस का प्रातः नाम नहीं है। रुद्र का ऋग्वेद में नामोल्लेख कितनी बार हुआ है? 100 बार, 300 बार, 75 बार या 200 बार? फिर से ध्यान दीजिएगा, नामोल्लेख पूछ रहा है, सूक्त नहीं पूछ रहा है। सूक्त तो रुद्र पे हमें स्वतंत्र रूप से 3 मिलते हैं, लेकिन इनका नामोल्लेख 75 बार मिलता है। अगला देखिए, सोम पौधे के जिस भाग को दबाया जाता था उसे क्या कहा जाता था? मतलब सोम पौधे से जब रस निकालने के लिए उसे दबाया जाता था तो जिस भाग को दबाते थे उस भाग को क्या कहा जाता था? अंशु, अंशुमान, पवमान या पवन? तो उसको कहा जाता था अंशु। अगला देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम से संबद्ध है? अष्टम, नवम, चतुर्थ या दशम? तो पूरा का पूरा जो नवम मंडल है वो सोम से संबंधित माना जाता है। अगला देखिए, अग्नि देवता का संबंध है मतलब कौन से लोक से है? द्युलोक से, पृथ्वीलोक से, अंतरिक्ष लोक से या चंद्रलोक से? तो अग्नि देवता का संबंध मुख्य रूप से पृथ्वीलोक से माना जाता है। अगला देखिए, किस देवता को कठोर न्यायाधीश माना गया है? इंद्र देवता को, वरुण देवता को, अग्नि देवता को या वायु देवता को? तो न्यायाधीश के रूप में वरुण देवता को माना गया है, कठोर न्यायाधीश। अगला देखिए, ऋग्वेद के प्रथम पद पाठ करने वाले आचार्य कौन हैं? यास्क, सायण, मैक्समुलर या शाकल? तो ऋग्वेद के प्रथम पद पाठ करने वाले, प्रश्न को भी पूरा ध्यान से देखिएगा, तो वो हैं शाकल। हमने सभी वेदों के पद पाठ करने वाले आचार्यों को पढ़ा हुआ है, उसी से ये प्रश्न है। अगला देखिए, समस्त ऋग्वैदिक सूक्तों की संख्या है, समस्त पे ध्यान दीजिएगा, और सूक्त की संख्या पूछ रहा है 85, 1028, 1016 या 10,850। तो जब बाल्यखिल सूक्तों को मिला देते हैं तो कुल सूक्त हो जाते हैं 1028। अगला देखिए, देवदर्श शाखा से संबंधित वेद है। देवदर्श शाखा किस वेद से संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो अथर्ववेद पे हमें 9 शाखाएं मिलती हैं, उनमें से एक शाखा है देवदर्श शाखा। अगला है, ऋतावरी उपाधि से संबद्ध देवता है? अदिति, पृथ्वी, उषस या सवित्री? क्या प्रश्न है हमारा? ऋतावरी उपाधि से संबद्ध देवता है अदिति, पृथ्वी, उषस या सवित्री? तो ऋतावरी उपाधि किसकी है? उषस की। विशेषणों पे बहुत प्रश्न आते हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे से देखिएगा, देवताओं वाले। हमने इसको क्लास में बहुत अच्छे से देखा भी है, टेबल बना के। आगे देखिए, देवता शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग क्या है? मतलब देवता शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है या उभयलिंगी है? तो देवता शब्द स्त्रीलिंग है संस्कृत के अनुसार। अगला देखिए, दमुनस उपाधि किसकी है या दमुनस किस देवता को का विशेषण है, किस देवता को कहा जाता है? अश्विनौ, सविता, रुद्र या अग्नि? तो दमुनस किसका विशेषण है? अग्नि का। अगला देखिए, पुरोहित है कौन? इंद्र है, सविता है, अग्नि है या वायु है? तो अग्नि को देवताओं का पुरोहित कहा जाता है। अगला देखिए, अग्नि हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है, दसरा उपाधि वाला देव है, अर्थात दसरा उपाधि किस देव की है? अश्विन की, विष्णु की, रुद्र की या विवस्वान की?
तो किसकी है ये? अश्विन की। अश्विन को दसरा कहा जाता है, मतलब आश्चर्यजनक कार्य करने वाला। गायत्री मंत्र के उपास्य देवता का नाम बताइए। गायत्री मंत्र के उपास्य देवता कौन है? रुद्र है, सूर्य है, अग्नि है या सविता है? तो सविता है वो गायत्री मंत्र के उपास्य देवता। और सविता का समय कौन सा होता है? सूर्योदय से पूर्व का। तो इसलिए कहते हैं कि जो भोर 4-5 बजे का समय होता है उस समय पूजा की जाती है। अगला देखिए, शुक्ल यजुर्वेद के प्रकाश में पिनाक धनुष का संबंध है रुद्र से, विष्णु से, अग्नि से या मरुत से? तो शुक्ल यजुर्वेद के प्रकाश में पिनाक धनुष रुद्र को कहा जाता है। और लौकिक संस्कृत साहित्य में भी हम देखते हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम में या फिर कुमार संभवम में संभवतया शिव जी के लिए पिनाकी शब्द आया है। अगला देखिए, उरुक्रम किसे कहा जाता है? ये भी विशेषण से संबंधित आ गया। इंद्र को, विष्णु को, रुद्र को या अग्नि को? तो उरुक्रम कहा जाता है विष्णु को। अगला देखिए, विष्णु का निवास स्थान क्या है? द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक या पाताल लोक? तो विष्णु का निवास स्थान द्युलोक माना जाता है। अगला, उरुगाय उपाधि वाला देव है। उरुगाय उपाधि किसकी है? इंद्र की, विष्णु की, रुद्र की, अग्नि की? तो किसकी है उरुगाय? विष्णु की। अगला, सोम की अपेक्षा किसे मधु अधिक प्रिय है? सोम का तो हमें पता है कि किसे प्रिय है? इंद्र को। तो अब आया है मधु। ये मधु किसको सबसे ज़्यादा प्रिय? मधु मतलब शहद। वरुण को, विष्णु को, रुद्र को या अश्विन को? तो ये किसे प्रिय है? अश्विन को। अगला देखिए, दिव्य भिषक उपाधि वाला देव कौन सा है? दिव्य भिषक उपाधि वाला देव कौन है? इंद्र, अग्नि, रुद्र या अश्विन? तो किसे माना जाता है? अश्विन को, दिव्य भिषक उपाधि वाला देव। अगला है, यास्क के अनुसार किस देवता का काल आधी रात से लेकर सूर्योदय तक का माना गया है? अश्विन का, अग्नि का, इंद्र का या उषस का? तो अश्विन का समय माना गया है कि आधी रात से लेकर सूर्योदय से पूर्व तक का समय होता है वो अश्विनों का होता है, अश्विनी देव का होता है। अगला देखिए, भुज्यु का उद्धार करने वाला देवता कौन है? रुद्र, अश्विन, इंद्र या विष्णु? तो कौन है? अश्विन। भुज्यु का उद्धार करने वाले, ये समुद्र की गहराई से बाहर निकालने वाले। जल में दशरात्रि तक कष्ट सहने वाले रेब को निकालने वाला देव कौन है? वरुण, अश्विन, इंद्र या रुद्र? तो ये भी कौन है? अश्विन। इंद्र और अश्विन के इस तरह के बहुत से कार्य हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा इनमें कि कौन सा इंद्र का है और कौन सा अश्विन का है। रोगों का नियामक देव किसे माना गया है? इंद्र को, वरुण को, अग्नि को या रुद्र को? तो किसे माना गया है? रुद्र को, रोगों का नियामक देव। और दिव्य भिषक, दिव्य वेद किसे माना गया है? अश्विन को। अगला है, इंद्र शत्रु किसका विशेषण है? वृत्र का, गंधर्व का, रक्षक का या ऋभुगण का? तो इंद्र का शत्रु वृत्र को माना जाता है, तो ये विशेषण भी इंद्र शत्रु वृत्र का ही विशेषण है। अगला देखिए, कौन सा विशेषण रुद्र से संबद्ध नहीं है? त्रयंबक है, कृतिवास है, पशुपति है, गणपति नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गणपति। आप लोग क्लिक करते समय भी नहीं वाले में ध्यान रखिएगा कि हमें उत्तर सही आ रहा है, लेकिन क्लिक करते समय फिर हम ध्यान नहीं रखते हैं। अगर ऑनलाइन होता है तो एग्ज़ाम और ओमार शीट भरनी होती है तो उसमें भी गोला भरते समय ध्यान रखिएगा। गरिष्ठा उपाधि किससे संबंधित है? सोम से, विष्णु से, उषस से या इंद्र से? तो गिरिष्ठा उपाधि संबंधित है विष्णु से। अगला देखिए, वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था व्यापार, कृषि, अध्यापन या पशुपालन। तो कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 45 के लगभग प्रश्न किए हैं एमसीक्यूज़, जो देवताओं पर आधारित थे मुख्य रूप से। आगे के क्रम में भी हम पहले वैदिक साहित्य से संबंधित और प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि अभी हमारी विषय वस्तु ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग और वैदिक सूक्त वाला पार्ट भी बचा हुआ है। तो उनसे भी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह लेकर हम आएंगे। उनको करने के बाद क्रमशः दूसरी यूनिट पे जाएंगे।
तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद।